Hello everyone, in this video I will discuss a problem from the advanced paper 1 question 3 from chapter related to electromagnetic induction। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है जो कि इनिशियली एक्स जेड प्लेन में लाई करता है, जिसका लोअर एज एक्स एक्सिस पे हिंज किया गया है। उसके बाद वाई इज ग्रेटर देन 0 में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसका वैल्यू ये है बी नॉट इज कांस्टेंट, और बाकी सारी जगह मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है 0 है। किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे लूप अब घूमना स्टार्ट कर देता है एंगुलर स्पीड ओमेगा से क्लॉकवाइज इन सेंस में। एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा। उसके बाद इसमें बताना है कि हमको सेल्फ इंडक्टेंस और ग्रेविटी इग्नोर करके ये बताना है कि इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप जो जनरेट होगा और टाइम का फंक्शन कैसे वेरी करेगा ग्राफ में बताना है। इंड्यूस ईएमएफ आएगा इसलिए क्योंकि जब ये कंडक्टिंग लूप इससे पास करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होने लगेगा तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और उसका टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है ये हमको बताना है। तो लेंज लॉ से ये हम पहले लिख सकते हैं कि EMF इक्वल टू माइनस डी मैग्नेटिक फ्लक्स बाई डी टी, और ये डी बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट। अब हमको चाहिए एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में जो रिलेटेड जो उसमें इफ़ेक्टिव जो उसका एंगल आएगा उन दोनों के बीच में, इफ़ेक्टिव एरिया से जो लिंक मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो बीच का थीटा होगा वही हमको चाहिए। तो इसके लिए ये जब ऐसे घूम रहा है ये ओमेगा टी हो गया, ये ओमेगा टी हो गया। अब ये लूप स्टार्ट कर रहा है घूमना इस एक्स एक्सिस के अबाउट। तो अगर हम यहाँ पे एक प्लेन माने जो जेड एक्सिस के पैरेलल है और यहाँ से इसका एरिया वेक्टर ये दिखा है, ये एरिया वेक्टर हो गया। अब ये एरिया वेक्टर इसमें 90 डिग्री है, तो इसके और इसके बीच में 90 माइनस ओमेगा टी, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला जो एंगल होगा 90 माइनस ओमेगा टी यही वाला लाई करेगा, और यही इफेक्टिव ये थीटा होता है यहाँ पे माइनस डी बाई डी टी बी ए कॉस थीटा। तो थीटा हमारा हो जाएगा इफेक्टिव, हमको एंगल लेना है। ये तो बस ओमेगा टी ऐसे जब घूम रहा है तो उसके बाद, लेकिन हमको मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो इफेक्टिव एरिया रिलेटेड है उसका हमको बताना है। तो थीटा हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी बी ए कॉस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, माइनस बी को बाहर लाते हैं, बी की वैल्यू यहाँ पे थी बी नॉट कॉस ओमेगा टी के कैप में ये है बी नॉट कॉस ओमेगा टी, एरिया भी के कैप में है, ए बाहर आ जाएगा कॉस का साइन ओमेगा टी डी बाई डी टी, ये सब कांस्टेंट है। अब माइनस बी नॉट ए बस अंदर जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये ऊपर 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा कॉस 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा, ये 2 से 2 ख़त्म। EMF की जो वैल्यू आ रही है वी नॉट ए ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी। तो समथिंग इसका ग्राफ जो है ये टाइम पीरियड से जो रिलेटेड है EMF इंड्यूस EMF और टाइम पीरियड में जो रिलेशन है वो कॉस के जैसा, क्रॉस के ग्राफ के जैसा होगा। कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, यहाँ से उठेगा, यहाँ से ऐसे चला गया, ये कॉस थीटा का हो गया पॉजिटिव। अगर माइनस बनाना है तो इसी को ऐसे उल्टा नीचे से आएगा, ये माइनस कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा कुछ माइनस टाइप का है तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। अगर हम
बी ऑप्शन देखें तो इस ये ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। हमें चाहिए ऐसा ग्राफ जो ऐसे जाए, क्योंकि माइनस कॉस है। तो ये ख़त्म, ये भी ओरिजिन से जा रहा है, मतलब ए और बी में से, ए सी में से कोई सही होगा। अब इसके लिए हमको पता है कि ये जो कॉस का ग्राफ होता है ये साइनोसॉइडल फंक्शन होता है, और साइनोसॉइडल फंक्शन में जो थीटा होना चाहिए पूरे टाइम पीरियड के लिए, उसकी वैल्यू अगर हम 2 पाई के बराबर रखते तो इसका पता चल जाएगा ग्राफ का जो टाइम पीरियड है ये कितने देर तक ये पूरा एक चक्कर मार लेगा। ये बड़ा टाइम पीरियड इसका हो जाएगा पाई बाई ओमेगा। पाई बाई ओमेगा यही इसका टाइम पीरियड ऑफ दिस ग्राफ। तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा तक ये पूरा ऐसे आ रहा है, उसके बाद ऐसा ही सिमेट्रिकल चलता जाएगा। 2 पाई बाई ओमेगा, फिर 3 पाई बाई ओमेगा, फिर रुकेगा, फिर एक डैश आएगा, ऐसे ही सिमेट्रिकल फर्दर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो बीच का हो रहा है ये क्यों हो रहा है कि इसका रीजन जानना जरूरी है। ये तो सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। पाई बाई ओमेगा ये 0 से स्टार्ट हुआ, फिर ये गैप आया, उसके बाद यहाँ से 3 पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगा टाइम का एक्सेस, और ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ या फिर वोल्टेज। अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड और बाकी जगह सब 0 है, तो जब ये लूप यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा, इसके सिमेट्रिकल नीचे आ जाएगा ऐसे, उसके बाद अगर ये आगे जाएगा तो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बस ये वाई डायरेक्शन में है, ऐसे घूमते घूमते आया, उसके बाद ये इधर से जब एक्स एक्सिस के तरफ से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा उस लूप से, उसके बाद वो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, तो इसका जो ग्राफ होगा यहाँ से बंद हो जाएगा, फिर नील हो जाएगा। उसके बाद जब फिर यहाँ पे आएगा तो फिर ऐसे घूमेगा, फिर यहाँ से ऐसे ही सिमेट्रिकल फ्लक्स ऐसे पास होगा, उसके बाद ऐसा ग्राफ बनेगा ईएमएफ और टाइम का। तो यही था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थैंक यू।